हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रोटिस्टा कंप्लीट कर लिया था। तो सबसे पहले देखो फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। लिखो, स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो फंजाई होती है इसके अंदर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं। और ये जो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक की फॉर्म में मिल सकते हैं। सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना ऑर्गेनिक मटेरियल एब्जॉर्ब करे, कहां से, फ्रॉम डेड सबस्ट्रेटम से। और पैरासिटिक दे डिपेंड ऑन मेनली लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये दोनों फॉर्म के अंदर जो है पैरासिटिक फंजाई हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, कुछ फंजाई ऐसी भी होती है जो सिम्बायोटेंट के रूप में भी मिलती है। सिम्बायोटेंट यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप के रूप में। सिम्बायोटेंट म्यूचुअल रिलेशनशिप के रूप में कैसे, कुछ फंजाई एल्गा के साथ भी एसोसिएटेड होती है और कुछ विद द रूट ऑफ हायर प्लांट की रूट के साथ भी एसोसिएटेड होती है। जो एल्गा के साथ एसोसिएटेड हो उसको क्या बोलते हैं, लाइकन। और जो विद द रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ एसोसिएटेड हो उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो ये जो सिम्बायोटेंट का मतलब है, इसका मतलब है म्यूचुअल रिलेशनशिप। हमें जो फंजाई है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप के अंदर भी देखने को मिलती है। लिखो, फंजाई एसोसिएटेड विद the alga, then it is called lichen. And if they are associated with root of higher plants, then they are called mycorrhiza. तो ये जो है सिम्बायोटेंट रिलेशनशिप के अंदर भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ फंजाई की अगर मैं बात करूं तो फंजाई बहुत तरीके की, बहुत डिफरेंट फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। लाइक ब्रेड मोल्ड की फॉर्म में, या जो आप मशरूम खाते हो उसकी फॉर्म में भी, टोडस्टूल की फॉर्म में भी। और कुछ यूनिसेलुलर फंगस भी होती है लाइक यीस्ट, जो बियर और ब्रेड बनाने में काम आती है। लिखो, दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी in morphology and habitat, like bread mold, mushroom, toadstool. These are also fungi. इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं जो डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल के अंदर, लाइक पक्सीनिया। सम फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट के अंदर अगर मैं बात करूं तो विट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, ये वीट प्लांट के अंदर मेनली डिजीज कॉज करती है। इसके साथ साथ पैरासिटिक फंगस भी होती है जो मस्टर्ड की लीव्स पर व्हाइट स्पॉट्स क्रिएट करती है। व्हाइट स्पॉट जो बनाती है वो भी क्या, एक फंगस है। और वो कौन सी फंगस है, पैरासिटिक फंगस। लिखो, पैरासिटिक फंगस cause white spot on mustard leaves. समझ आया? तो ये हमें वेरियस फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है।
फंजाई होती है जो एंटीबायोटिक्स के रूप में काम करती है, लाइक पेनिसिलियम। लिखो, सम फंजाई यूज्ड एज एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल ले सकते हैं पेनिसिलियम का। इसके साथ साथ ये जो फंजाई होती है ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर होती है। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि ये हर जगह मिल सकती है, एयर के अंदर भी, वाटर के अंदर भी, ये हर एक जो है इन्वायरमेंट हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होती है। लिखो, दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर मतलब दे आर फाउंड इन एयर एज वेल एज वाटर। इसके साथ साथ जो फंजाई होते हैं ये वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर ज्यादा मिलती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, दे कैन बी फाउंड इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ओके, समझ आया फंजाई। इसके साथ साथ फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। अगर हम फंजाई की सेल वॉल की बात करें तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनी होती है। इनकी बॉडी कुछ लॉन्ग स्लेंडर लाइक यानी कि स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और उनको क्या बोलते हैं, हाइफे। अगर वही हाइफे नेटवर्क बना लेते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, माइसीलियम। लिखो, देयर बॉडी consists of long slender thread like structure called hyphae। ओके, मान लो ये क्या है, हाइफे है कुछ ऐसे। और अब अगर यही हाइफे यूं बिल्कुल नेटवर्क बना लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। क्या बोलेंगे, माइसीलियम। लिखो, if they form network like structure then it is called माइसीलियम। समझ आया। अब अगर इन हाइफे के अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस मतलब कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मोर देन वन न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक। लाइक ये आपका हाइफे है और इनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे। ओके, सिनोसिटिक बोलेंगे। इफ अगर यही हाइफे के अंदर क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट है तो क्या वो होगा, वो सेप्टा। क्या कहलाएंगे, सेप्टा। लेकिन कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो एसेप्टेट होते हैं यानी कि जिसके अंदर कोई भी क्रॉस वॉल प्रेजेंट ना हो, उसको बोलते हैं एसेप्टेट। क्या बोलेंगे, एसेप्टेट। तो समझ आया, सेप्टेट और एसेप्टेट क्या होता है, सिनोसिटिक यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, मोर देन वन न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है हाइफे के अंदर। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, जो फंजाई है ये मेनली फिलामेंटस फॉर्म में मिलती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है यीस्ट का। जो यीस्ट है ये सिर्फ यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है और ये ब्रेड और बियर बनाने में मेनली काम आती है, वरना जो फंजाई होती है वो फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सम फंजाई आर प्रेजेंट इन फिलामेंटस फॉर्म।
अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो फंजाई के अंदर वेजिटेटिव भी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू और फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। फ्रेगमेंट्स पता है ना, ये मान लो कंप्लीट बॉडी है, अगर ये फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दे तो यही जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बाद में फुल्ली बॉडी में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, फुल्ली बॉडी दोबारा से बना लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और बडिंग का पता होगा, यीस्ट के अंदर मेनली बडिंग के थ्रू होता है रिप्रोडक्शन। लाइक ये यीस्ट है और ये यहाँ आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं? बड। ओके, तो ये बडिंग के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे? बडिंग रिप्रोडक्शन। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है? मेनली यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं फ्यूजन, तो फ्यूजन का भी पता होगा, जब बॉडी जो है दो के अंदर डिवाइड हो जाते हैं या मोर देन टू की फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अमीबा के अंदर देखा होगा आपने। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें वेरियस फॉर्म के अंदर मिलता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर लाइक जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर के थ्रू इनके अंदर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। कोनिडिया में ये जो कोनिडिया होंगे ये कोनिडियोफोर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बाद में जर्मिनेट हो जाते हैं अलग अलग और फिर उसके बाद पूरी की पूरी माइसीलियम की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये कोनिडिया के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। उसके साथ साथ जूस्पोर की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं? मोटाइल। और एप्लेनोस्पोर ये क्या होंगे? नॉन मोटाइल। तो इनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर के थ्रू। मेनली ये एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के थ्रू होगा। अब अगर मैं बात करूं सेक्सुअल साइकिल की, तो इसके अंदर 3 स्टेप इंक्लूड है। फर्स्ट वन प्लाज्मोगैमी, नेक्स्ट कैरियोगैमी, उसके बाद मियोसिस। फर्स्ट वन प्लाज्मोगैमी, उसके बाद कैरियोगैमी, देन मियोसिस। अब प्लाज्मोगैमी की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मोगैमी क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन क्या कहलाएगा? प्लाज्मोगैमी कहलाएगा। न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं, ओनली प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन क्या कहलाता है? प्लाज्मोगैमी। लिखो, प्लाज्मोगैमी होता है आपका फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स। इसे क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। मान लो ये 2 सेल हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस है, बट न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ इनके प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा। उसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेप कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी के अंदर क्या हो जाएगा? मेनली न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो क्या बना देंगे? डायप्लॉइड न्यूक्लियस बना देंगे, जिसको क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। और उसके बाद मियोसिस अकर होगी। लिखो, इसके बाद कैरियोगैमी। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद होगी मियोसिस, और मियोसिस क्या होती है? रिडक्शन एंड डिवीजन। यहां पर क्या होगा? जैसे ही 2n की फॉर्मेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, उसके बाद मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा, और इसके साथ साथ ये हैप्लॉइड स्पोर में क्या कर देंगे? इसको
तोड़ देंगे, यहाँ कन्वर्ट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगी, मियोसिस हो जाएगी। मियोसिस के बाद वो दोबारा से पूरा का पूरा माइसीलियम क्या कर देंगे, ग्रो कर देंगे। तो समझ आया ये क्या है, मियोसिस। अब अगर मैं बात करूं, कुछ फंजाई ऐसी भी होती हैं लाइक बेसिडियोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, इंटर इवनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, डाइकैरियोन। तो मेनली कुछ फंजाई लाइक एस्कोमाइस्टिस या बेसिडियोमाइस्टिस की मैं बात करूं तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, डाइकैरियोटिक स्टेज। दैट इज N+N कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो जाइगोट बनेगा, 2N कंडीशन बनेगी, फिर उसके बाद रिडक्शन डिवीजन होगी, फिर उसके बाद फ्रूटिंग बॉडीज की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जब डाइकैरियोन कुछ फंजाई के अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद वही रिडक्शनल डिवीजन दैट इज मियोसिस होगी, और उसके साथ उसके बाद क्या बना देंगे, फ्रूटिंग बॉडीज। और ये फ्रूटिंग बॉडीज बनने के बाद किसकी फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। तो समझ आ गया कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई और इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती, इसके अंदर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, और ये मेनली किस किस फॉर्म में मिलती है। ये क्या है हमारी मेनली किंगडम फंजाई। अब इसको जो है आगे फर्दर डिवाइड कर दिया अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर बेस्ड ऑन माइसीलियम, माइसीलियम के बेस पर, और इसके साथ साथ फ्रूटिंग बॉडीज के बेस पर, और स्पोर फॉर्मेशन, इसके बेस पर फर्दर जो है फंजाई को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फंजाई को मेनली फाइकोमाइस्टिस, एस्कोमाइस्टिस और बेसिडियोमाइस्टिस एंड ड्यूट्रोमाइस्टिस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो फंजाई divided into following classes. First one Phycomystis, उसके बाद Ascomystis, then Basidiomystis, और उसके बाद Deuteromystis। अब अगर मैं बात करूं फाइकोमाइस्टिस की, तो फाइकोमाइस्टिस जो फंजाई होती है ये भी मेनली एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर मिलती है, और ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ही डिपेंड रहती है। इसके अंदर ऑब्लिगेट पैरासाइट प्रेजेंट होंगे, मतलब ये भी किसी लिविंग होस्ट पर डिपेंड रहेगी। अब अगर हम बात करें फाइकोमाइस्टिस की, फाइकोमाइस्टिस फंजाई दे फाउंड इन मेनली aquatic, damp and moist places, यहां पर ये जो है मिलती है। इसके साथ साथ दे डिपेंड ऑन dead and decaying leaves like twigs, okay, dead and decaying matter. They are ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये कैसे होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट 2 टाइप के होते हैं, वन फैकल्टेटिव एंड सेकंड वन ऑब्लिगेट। तो ये कैसी होंगी, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है, जो लिविंग होस्ट पर डिपेंड रहे। अब इसके अंदर भी क्या होगा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और यहाँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बाय स्पोर के थ्रू होगा। वही इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर के थ्रू होगा, दैट इज मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। इसके साथ साथ अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर क्या होगा, जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। वही टू गैमेट्स के फ्यूजन होने से किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, जाइगोस्पोर, यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वही 3 मेथड आइसोगैमस, एनाइसो और oogamous के थ्रू होगा। लिखो, इट अकर इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन आइसोगैमस। आइसोगैमस पता है ना कि हाँ भाई, अगर गैमेट्स का जो साइज है वो सिमिलर हो तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। सेकेंड वन एनाइसो, अगर गैमेट्स डिसिमिलर हो, और oogamous। oogamous इसके अंदर मेल जो है वो स्मॉल होगा और फीमेल क्या होगी, लार्ज होगी। ये क्या आपकी फाइकोमाइस्टिस फंजाई। इसके अंदर एग्जांपल ले सकते हो आप, म्यूकर, राइजोपस, या फिर आपकी एल्ब्यूगो। फाइकोमाइस्टिस के अंदर आप एग्जांपल ले सकते हो, म्यूकर, राइजोपस दैट इज ब्रेड मोल्ड, इसके साथ साथ एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक फंगस। ऑन मस्टर्ड लीव्स। तो समझ आया फाइकोमाइस्टिस फंजाई क्या होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एस्कोमाइस्टिस, बेसिडियोमाइस्टिस और ड्यूट्रोमाइस्टिस को पढ़ेंगे। तो आज आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है, और एनसीईआरटी उठाकर आपको किंगडम फंजाई को स्टार्टिंग से पढ़ना है। बिल्कुल जो वो थ्योरी पोर्शन या कुछ भी दिया हो उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, और फिर फाइकोमाइस्टिस फंजाई तक पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में जब जो करवाऊंगी आगे फिर उसको पढ़ना है। सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइन करवाई है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए, बिकॉज नीट एग्जाम के अंदर क्या आती है, एनसीईआरटी की लाइन यू की यू उठाकर आती है। आपको डायग्राम्स के थ्रू भी जो है देख लेना है, क्योंकि डायग्राम भी जो है पूछ लिए जाते हैं नीट के अंदर। ओके।